नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, सेवा में अध्यक्ष उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार उत्तराखंड, दिनांक 30 जनवरी 2023। दोस्तों, ये आज ही का है। विषय भी देख लीजिए दोस्तों, लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं में अनियमितताओं एवं उनके निस्तारण के संदर्भ में। महोदय सम्मान सहित मैं आपका ध्यान लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं में अनियमितताओं एवं उनके निस्तारण की ओर ले जाना चाहता हूं, जो कि निम्नलिखित है। दोस्तों, आप लोग बिंदु देख लीजिए। पहला है, दिनांक 26 मई 2022 को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में एक सेट में उत्तर गलत दिया था। 29 मई को आयोग द्वारा दोबारा रिजल्ट में सुधार किया गया, तो ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने पहले गलत उत्तर टिक किया था उनका रिजल्ट रिवाइज क्यों नहीं किया गया। इसी प्रकार एक प्रश्न को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में वाद था। उत्तराखंड नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 कोर्ट द्वारा इसमें निर्णय आने के बाद केवल अभ्यर्थियों को अंदर लिया गया, रिजल्ट रिवाइज नहीं किया गया। आयोग ने ऐसी मिसाल क्यों कायम की है कि किसी भी गलती के लिए अतिरिक्त परिणाम आएगा और संशोधित परिणाम नहीं। दूसरा है दोस्तों, आयोग ने गैर आदिवासी उत्तराखंड महिला उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए अनारक्षित सीटों पर भाग लेने की अनुमति दी है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम कट ऑफ 91 अंक है। तो आयोग सामान्य श्रेणी के लिए 2 कट ऑफ कैसे जारी कर सकता है? एक 71 अंक है, दूसरा 91 अंक है। कई ईमेल और पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगने के लिए आयोग को भेजा गया था, लेकिन आयोग द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सचिव गिरधारी रावत जी ने भी दैनिक जागरण के माध्यम से बताया है कि गैर आदिवासी उत्तराखंड महिला उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए अनारक्षित सीटों पर भाग लेने की अनुमति दी गई है। इसलिए आयोग लिखित रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि सभी संभावित मामलों में उसकी कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि भविष्य में अनारक्षित अभ्यर्थियों का किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बात दोस्तों सही है। आयोग ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए 36 आरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। अगर मुख्य परीक्षा से पहले इसको संशोधित नहीं किया गया तो भर्ती कोर्ट में फंसेगी। तो दोस्तों, ये लोग चाह रहे हैं पहले से संशोधित हो जाए, उसके बाद दोस्तों मेंस एग्ज़ाम कराए, नहीं तो दोस्तों भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी। और दोस्तों, ये किसने भेजा है आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा, और किसको भेजा है दोस्तों ये आप लोग को पता चल ही गया होगा। वर्तमान में आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा जो दिनांक दी गई है दोस्तों, केवी परीक्षा, यूजीसी नेट भी आयोजित हो रही हैं, जिनकी तिथि पीसीएस मुख्य परीक्षा से पूर्व निर्धारित की गई है। इनमें से कुछ परीक्षाओं में फॉर्म भरने का अंतिम उम्र 30 है, जो कि कुछ अभ्यर्थियों का अंतिम अटैम्प्ट हो सकता है। आयोग मुख्य परीक्षा को उपयुक्त को ध्यान रखकर परिवर्तन करें। हम आयोग से अन्य राज्य सरकार परीक्षाओं की तारीख, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी परीक्षाओं का विचार करने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आयोग को कम से कम मुख्य या कोई अन्य परीक्षा तिथि देते समय केंद्र सरकार के परीक्षा कैलेंडर की जांच करें, ताकि उम्मीदवारों को भी किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। किसी भी परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने से पूर्व केंद्र स्तर ग्रुप ए, ग्रुप बी एग्ज़ाम डेट देखी जानी चाहिए, इसके बाद कैलेंडर निकाला जाए। बात तो दोस्तों सही है ये, नहीं तो देखिए आप लोग कितनी दिक्कत हो रही है। मुख्य परीक्षा हेतु रिस्ट वॉच एनालॉग अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि कई केंद्रों में वॉल क्लॉक नहीं होती है। दोस्तों, इनकी मांग है कि मुख्य परीक्षा में कलाई वाली घड़ी होना चाहिए, क्योंकि कई केंद्रों में दीवार वाली घड़ी नहीं होती। बात दोस्तों सही है, आप लोगों ने देखा होगा दीवार वाली घड़ी कई केंद्रों में नहीं होती है। आगामी पीसीएस परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उससे पूर्व सभी विसंगति दूर की जानी चाहिए, उसके बाद ही फॉर्म आए। पिछले पीसीएस में कई विषयों में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर कई वाद न्यायालय में दायर किए गए हैं, जिससे अनावश्यक देरी होती है। आयोग द्वारा कैलेंडर में मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किए जाने की तिथि भी उल्लेख हो, ये बात भी दोस्तों सही है। जिस प्रकार अन्य राज्यों में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में स्टेट विषय अच्छा वेटेज रहता है, तो उत्तराखंड में भी प्री तथा मेंस स्तर पर उत्तराखंड जीएस का वेटेज बढ़ाया जाए। जैसे प्री 150 में से 50 उत्तराखंड के तथा मुख्य परीक्षा में उत्तराखंड विषय का एक पेपर होना चाहिए।
विगत मुख्य परीक्षा कॉपी चेकिंग से भरी अनियमितताओं देखी गई है, जैसे सही लिखा होने पर 0 मार्क्स देना, एक ही आंसर पर अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग नंबर देना, मैथ्स के क्वेश्चन में भी अंकों की कटौती, पहले किसी पर्सन में अधिक अंक देना फिर अंक काटकर कम कर देना, जैसे एसीएफ मुख्य परीक्षा में देखा गया है और मामला भी न्यायालय में है। एफआरओ मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अंतिम प्रश्न पर मोहर नहीं लगाई गई। रिजल्ट जारी किए जाने के बाद वेटिंग लिस्ट निकाली जानी चाहिए, इससे संसाधनों का व्यय होता है। अभी लोअर पीसीएस एफआरओ में चयनित कई अभ्यर्थी अपर पीसीएस भी निकालेंगे तो कई सीटें खराब हो जाएंगी। धन्यवाद आपके आज्ञाकारी समस्त पीसीएस अभ्यर्थी। तो दोस्तों आप लोग समझ ही होंगे, ये लोग चाह रहे हैं कि पहले इसे संशोधित करें मेंस होने से पहले, क्योंकि और इसके अलावा ये भी चाह रहे हैं जो केबी है, केबीएस का और यूजीसी का भी एग्ज़ाम है, और हो सकता है दोस्तों किसी का लास्ट अटैम्प्ट भी हो, तो आप लोग जानते हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि सेंटर के आप लोग कैलेंडर की भी जांच करें, उस टाइम कोई एग्ज़ाम तो नहीं सेंटर, खासकर ग्रुप ए ग्रुप बी वाले। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट भी निकलना चाहिए। इसके अलावा UKGS यानी उत्तराखंड जीएस का भी वेटेज बढ़ना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसकी दोस्तों PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा टेलीग्राम चैनल का। और दोस्तों किसे भेजा गया आप लोग को पता चल गया होगा, और किसने भेजा है, समस्त पीसीएस अभ्यर्थी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।